Hi guys, welcome to the video. In this one, we are discussing CSK and MI, which is going to be the third game of IPL. It's on Sunday evening. तो भाई लोग कह रहे हैं ये है हैवीवेट गेम है। भाई अगर क्या एक लगे? गेम है जो हर साल ओपनिंग गेम होना चाहिए वो सीएसके एमआई ही है। तो मतलब लेट्स नॉट लाइक अंडर प्ले दिस। आई थिंक फर्स्ट फिक्सचर जो जब फिक्सचर लिस्ट आता है यू लुक कि व्हेन विल सीएसके फेस एमआई, लाइक यू वेट फॉर इट। तो ये तो बहुत ही हाई प्रोफाइल फिक्सचर है। एंड लेट्स गो थ्रू द टीम वंस और फिर देखते हैं क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वैसे तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द टीम, फॉर बोथ द टीम्स दिस ईयर, क्योंकि काफी चेंजेस हुए हैं आफ्टर द मेगा ऑक्शन। तो लेट्स गो टू सीएसके फर्स्ट। तो या बैटर्स वी हैव गॉट द कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। देन अंडर 19 से एक काफी प्रॉमिसिंग यंग लड़का आ गया है, आंद्रे सिद्धार्थ। शेख रशीद है। एंड देन वी हैव गॉट राहुल त्रिपाठी, whom I like a lot as a middle order batter. तो राहुल त्रिपाठी की एंट्री आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। देन ऑलराउंडर्स एज यूजुअल फॉर सीएसके, काफी भरे हुए ऑलराउंडर। वी हैव गॉट शिवम दुबे, रचिन रविंद्र जो कि काफी रेड हॉट फॉर्म में चल ही रहा है। देन दीपक हुडा, हु हैज बीन नोन टू बी अ ट्रस्टेड मिडिल ऑर्डर प्लेयर, डिसेंट चेन्नई की जैसी विकेट होती है उस हिसाब से डिसेंट मिडिल ऑर्डर प्लेयर। उसके साथ में कंपटीशन में विजय शंकर भी आया है। तो दीज आर अ फ्यू न्यू प्लेयर्स कमिंग इन द टीम। देन रामकृष्ण घोष, देन वी हैव गॉट जड्डू, रविंद्र जडेजा। देन वेरी एक्साइटिंग न्यू बॉलर। अच्छा, ये ऑलराउंडर में आ रहा है अंशुल कंबोज का, बट आई हैव हर्ड ओनली अबाउट हिज बॉलिंग, ही इज वेरी अंशुल गुड कपूर बॉलर। का बॉलिंग ही सुना है, बैटिंग तो कम ही सुना है उसका। इन इन सम ऑफ द टूर्नामेंट अभी शायद उसने 10 के 10 विकेट लिया था, ऐसा कुछ हुआ था। हाँ हाँ हाँ, अभी 10 विकेट लिए थे। तो ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉलर। देन सैम करन मेक्स हिज वे बैक टू सीएसके। तो नहीं नहीं, सैम करन का स्टोरी ना, सो देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स इंक्लूडिंग नो अजिंक्य रहाणे एज वेल, हु हैव फाउंड their way around IPL or a comeback in their career after coming to CSK. भाई ये क्योंकि सीएसके के ऊपर श्री श्री एमएस धोनी थाला का हाथ है। तुम भाई हल्का में मत लो, हल्का में मत लो भाई। इट इज नॉट चेन्नई, इट इज थाला। थाला ने भाई जिस पे हाथ डाला है वो प्लेयर भाई मतलब क्या किया है भाई। अजिंक्य रहाणे भाई क्लासिक एग्जांपल। शिवम दुबे ना, फॉर दैट मैटर। शिवम दुबे। हाँ भाई, शिवम दुबे का करियर खत्म हो गया था आरसीबी में, भाई हाँ वो T20 रिवाइव वर्ल्ड कप हुआ जीत गया उसके बाद। वर्ल्ड कप जीत गया उसके बाद। है ना। और रविचंद्रन अश्विन मेक्स हिज वे बैक टू सीएसके या आई एम फ्रॉम हैप्पी वेरी। ब्रो। वो राजस्थान ने उनको लेट गो करा भाई, गधे ही है वो तो। मतलब ठीक है, गुड गुड, यू आर एट सीएसके। यू विल फाइंड एमएस के। आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर कैप्टन फॉर अश्विन देन एमएस। लाइक अगर होता है ना कि एक कैप्टन का एक सिग्नेचर बॉलर है, इट इज अश्विन। एंड आई नो एमएस इज गोइंग टू यूज अश्विन टू हिज फुलेस्ट। वी आर गोइंग टू सी अ प्रॉपर अश्विन दिस टाइम। बहुत मजा आएगा। है ना। तो और अश्विन के पास अब थोड़ा सा समय भी है, ऑल इज वे टू फोकस ऑन द आईपीएल। ही दो ही हैज काम है, रिटायर्ड फ्रॉम। यूट्यूब चैनल है और सीएसके है, बाकी तो कोई है ही नहीं टेंशन अश्विन वही में। था, हाँ भाई। यूट्यूब एंड सीएसके। है ना। फिर विकेट कीपर में डेवन कॉनवे वापस आए हैं। खरीदा है, मतलब रिलीज किया था बट वापस खरीद लिया है ऑक्शन में। तो आई थिंक बिकॉज सीएसके के साथ ना देयर ओपनिंग पेयर हैज ऑलवेज बीन देयर की टू विक्ट्री। पहले भी तुम पुराने पेयर्स भी देखो, चाहे मुरली विजय एंड हेडन वाला, या मैककलम वाला, वो था या डेवॉन स्मिथ था ना एक। याद है डेवॉन स्मिथ वाला 2016 आईपीएल, स्मिथ एंड 2014 आईपीएल। मैककलम के साथ ओपन करता था। देन वी हैड ग्रेट सीजंस विद वॉटसन ओपनिंग विद फैफ, देन फैफ ओपनिंग विद ऋतुराज, देन ऋतुराज ओपनिंग विद कॉनवे आल्सो 23 में। तो काफी अच्छे ओपनिंग पेयर्स हैव डन वेरी गुड। तो कॉनवे कमिंग बैक इज गुड। वी हैव गॉट एन अनकैप्ड प्लेयर एमएस धोनी। तो हाँ, एम एस धोनी अनकैप्ड प्लेयर वाला तो भाई पूरा कर ही दिया। तो है ना, अच्छी है। वो है। आई बॉलर्स थिंक भी आई अच्छे। थिंक एम एस धोनी अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करने वाला है। ये ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स बहुत रेयरली आते हैं एक सिस्टम है में। लड़का क्या पता झाड़ी है से वर्ल्ड जो कप ही बहुत जिता दे मारता इंडिया है को। लंबे लंबे। हाँ भाई, क्या पता भाई वर्ल्ड कप ही जिता दे हमें। हु नोज। नहीं नहीं, एक रांची से ऐसा ही विकेट कीपर बैट्समैन मुंबई की टीम में भी है। वी विल गो देयर व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट। बट वी हैव गॉट रॉबिन मिन्स इन मुंबई एज वेल। तो है ना, रॉबिन दो विंस। अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। खैर, बॉलर्स पे आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द बॉलिंग लाइनअप दिस टाइम चेन्नई हैज हैड। ब्रो, तो
क्वालिटी। बहुत अच्छा सपोर्ट किया है बिकॉज पथिराना के ना रिटेंशन को लेके मैं तो इतना हैप्पी या सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था यार पथिराना चलाना ना थोड़ा सा दिक्कत है। वो वो किस तरफ फटेगा तुम्हें भी नहीं पता है, वो हो सकता है इतना खा जाए बाद में तुम्हारे रन नहीं बन रहे। बट दे हैव सपोर्टेड हिम गुड, दे हैव गॉट जेमी ओवर्टन, तो डिसेंट बोलर। कमलेश नगरकोटी आया है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट द कमबैक ऑफ कमलेश नगरकोटी? यार वो खेलता था हमारे लिए केकेआर में, तो आई एम हैप्पी दैट ही इज गोइंग टू बी एट अ गुड टीम, ही इज गोइंग टू बी अंडर एमएस। मतलब वो अंडर 19 में बहुत अच्छा खेला था, 140 डालता था भाई 18 साल की उम्र पे। तो आई एम हैप्पी कि हाँ ठीक है, किसी ने उसे उठाया है, एंड दैट ही विल बी अंडर अ गुड मेंटर। सो आई एम हाँ, हैप्पी फॉर हिम। he's making a good comeback because Kamlesh Nagarkoti, when he started playing for KKR, he was creating buzz like जो हर्षित राणा की है या तुम्हारे वैभव अरोरा की है। He was that sort of a player, फिर इंजरी वगैरह से बाहर हुआ। वो खैर, कमलेश कमिंग नागर बैक, शिवम मावी सेम बैच एक साथ केकेआर के लिए खेल रहे थे ना। शिवम अभी सेम बैच में था, वो दोनों केकेआर में ही तो थे यार। तो यार लेकिन these are सच good में बट यार teams। एक बात है, सीएसके टीम से मेरे को शिकायत भी है कि ये ना यंग प्लेयर्स लेके जरूर आते हैं लेकिन उनको खिलाते नहीं है। और ऐसा मैंने पास में दो तीन प्लेयर्स के साथ देखा है, वो बेंच पे ही बैठे रहते हैं पूरे सीजन और फिर खेलने का मौका ही नहीं मिलता है उनको। अब खिलाओगे 35 साल के प्लेयरों को अहेड ऑफ ऑल ऑफ देम। सीएसके तो एक वो था ना लेजेंडरी जोक कि सीएसके रिटायरमेंट होम होने के बाद भी एमएस के अंडर में टाइटल पे टाइटल जीत रहा है। दे भाई हैड मक्कलम हु वाज ओवर 30, यू हैड एमएस ओवर 30, यू हैड लाइक 6 7 प्लेयर्स, माइक हसी वाज ओवर 30 आई थिंक, यू हैड सम 5 6 7 प्लेयर्स जो लोग 30 साल की उम्र में थे। जडेजा तो अभी भी भाई 7 साल से 30 साल की उम्र के है। तो भाई मतलब a couple of years back we had Bravo as well. Bravo या was playing। वेरी, बट ये एक्सपीरियंस टीम रखने से ये तो जरूर हो जाता है, टीम का जो स्पाइन है ना, मतलब इंटिमिडेट नहीं होते किसी से। उन्होंने दुनिया भर में भाई T20 क्रिकेट खेला है, तो दे नो देयर वे अराउंड एनी सिचुएशन। तो मैं ये तेरे को ना बताता हूँ, हमेशा ना दिस इज समथिंग विच वाइडली a lot of people have claimed, and even a lot of credit was given by Ajinkya Rahane also to this process of CSK, where they don't let the player get dropped from the team just after one bad performance, and they या give that support to the player कि हाँ भाई तू अगर खेल रहा है ना, तो तू अब 6 मैच खेल रहा है, तू आधा सीजन खेल रहा है, या तू हमारे सारे होम गेम खेल रहा है, या तू पूरा सीजन खेल रहा है, उसमें होता है फिर कि यार 14 अपीयरेंसेस में से अगर 7 अपीयरेंस भी अच्छे हो गए ना, तो बहुत अच्छा है दो भाई, 50% हिट रेट तो बहुत ही अच्छा है। तूने खुद देखा ना भाई, रहाणे ने जो एक्सेलरेशन दिया है कई इनिंग्स में, इट वाज अ टर्न अराउंड फॉर सीएसके। किसने सोचा था कि 3 नंबर पे आके रहाणे ऐसा खेलने लगेगा? हाँ यार, या कंसिस्टेंटली एट हिटिंग एट 150 170। या शिवम दुबे वुड बिकम काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर फॉर स्पिन बॉलिंग, कि हाँ भाई हाँ ब्रो। मिडिल में आएगा और 4 5 छक्के मार ही देगा स्पिनर्स को। तो वो सीएसके के सारी पास वैसे स्पिन बॉलिंग, अब तुम बोल ही रहे, सीएसके के पास स्पिनर्स है अच्छे ब्रो। रचिन रविंद्र गुड स्पिनर, रविचंद्रन अश्विन गुड स्पिनर, विजय शंकर गुड स्पिनर। इनके पास प्लेयर्स अच्छे अच्छे हैं। जडेजा तो भाई खैर है ही। सो इनके 12 अरे ओवर्स जो है ना। मैं अभी मेन स्पिनर नहीं देखे, दे हैव गॉट ए नूर अहमद। नूर ठीक अहमद है, ऑफ कोर्स भाई, नूर अहमद। तो इनके पास तो 16 ओवर्स है स्पिनर्स के, जो बहुत ही टॉप नॉच है। भाई मेरे को लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चेन्नई का जो पिच है ना वो ट्रेडिशनल एक टेस्ट मैच चपॉक पिच बन जाए, जहां पे तुम्हें 3 स्पिनर खिलाने ही पड़ेंगे, वरना यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एंड आई थिंक द चेन्नई पिच दिस टाइम अराउंड, गिवन द स्क्वाड दे हैव, 150 इज गोइंग टू बी अ पार स्कोर, 150 160 170 विनिंग टोटल बन जाएगा ऐसे पिच पे। दे आर गोइंग टू मेक अ पिच लाइक दैट, क्योंकि इतने अच्छे बॉलर्स हैं इनके पास। फिर इवन सैम करन फॉर एक दैट मैटर थोड़ा स्लो रिलीज करता है बॉल को, वो थोड़ा हाँ हाँ, कटर्स वटर्स डाल सकता है, तो दे नहीं स्लोअर पिच रीजन रहेगी वाले चेन्नई की। बॉलर गए हैं। देख अभी तू देखेगा, खलील अहमद आया है, ठीक है, खलील अहमद आया, उसके साथ इनने मुकेश चौधरी लेके आए हैं, लेफ्ट आर्म पेसर। तुम्हारे मुकेश साथ चौधरी था हैड अ ना, वेरी गुड सीजन। हाँ तुम्हारे साथ ही था ना पहले भी। हाँ, मुकेश चौधरी हैड अ वेरी गुड सीजन व्हेन दीपक चहर वाज रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। ठीक है, हम्म। वो वाला सीजन था जो सीएसके का काफी खराब रहा था, बट मुकेश चौधरी पर्टिकुलरली डिड गुड फॉर द टीम। देन ही वाज मुकेश और सपोज्ड टू तुषार। लीड द बॉलिंग अटैक, ही वाज सपोज्ड टू लीड द बॉलिंग अटैक द नेक्स्ट ईयर, बट वो इंजर हो गया, उसका इंजरी इतना लंबा चल गया कि फिर ये तुषार देशपांडे खेल गया। तो ये जो 2 3 साल में दीपक चहर को छोड़ना तो वाज अ गुड डिसीजन मुझे लगा। गुड डिसीजन भाई है ब्रो, इसके गुड चक्कर डिसीजन। में ना हम दूसरे बॉलर्स लेते नहीं थे, बाद में फिर उन्हीं के साथ काम चलाना पड़ता था। भाई क्या इनका 11 क्या होगा फिर, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छे नेल्ड प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
मतलब जो डेफिनेट स्टार्टर्स हैं, हाँ क्या हाँ, होगा तू देखना, 11? ऋतुराज गायकवाड़ इज ओपनिंग विद डेवन कॉनवे, ठीक है, हम्म दैट इज गिवन। नंबर 3 पे बात आ जाती है कि तुम राहुल त्रिपाठी खिला सकते हो, राहुल त्रिपाठी इज अ वेरी गुड नंबर 3। और अगर तुम फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम रचिन रविंद्र नंबर 3 पे खिला अच्छा, सकते हो। तो यू हैव गॉट, आई वुड बोलिंग। हाँ, और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर में यू हैव गॉट शिवम दुबे, यू हैव गॉट रविंद्र अच्छा, जडेजा, एंड यू हैव टू प्ले या वन अमंग दीपक हुडा और विजय शंकर, विजय शंकर विल प्ले। है ना? तो विजय ये शंकर, खेलेंगे। विजय, मेरे को लग रहा है विजय शंकर खेलेगा दीपक हुडा के आगे। विजय शंकर टेक्निकली थोड़ा बेटर है, दीपक हुडा थोड़ा स्लॉगर वाला वाइब देता है मेरे को। हाँ तो विजय यू शंकर गेट, हैज हिज शॉट्स। हाँ तो यू हैव गॉट शिवम दुबे। तुम अगर ऊपर में राहुल त्रिपाठी के लाते हो 3 नंबर पे, तो 4 पे तुम्हारे पास शिवम दुबे है, या 5 पे, और 4 और 5 में ही तुम विजय शंकर एक खिला सकते हो, 6वें नंबर पे जडेजा तो खेलते ही है, 6 फिक्स हाँ, हो गए। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है कि धोनी 7 खेलेगा या 8 खेलेगा। धोनी अगर धोनी का 7 खेल, खेल रहा है ना, तो इट ब्रो इज द धोनी बेस्ट विल प्ले, फॉर द टीम। धोनी विल प्ले व्हेन देयर आर 6 बॉल्स लेफ्ट। उसका ब्रीफ बहुत सिंपल है, वो नहीं बैटिंग करेगा 2 ओवर से ज्यादा, कुछ तो भी ये हो जाए। सोच, अगर धोनी 7 नंबर पे खेलता है ना, तो वी हैव गॉट 4 प्लेसेस टू फिल इन 4 बॉलर्स, ठीक है। बट अगर धोनी 8 नंबर पे आता है ना, तो फिर यू हैव टू गेट, यू ओनली हैव एन ऑप्शन ऑफ 3 बॉलर्स आफ्टर दैट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अश्विन को तुम 7 नंबर खिलाओगे, है ना, और 8 नंबर पे धोनी आएगा, और फिर 9 10 11 पे तुम्हारे पास 3 स्पॉट बचे हैं, तुम्हारे पास 3 फॉरेनर बचे हुए हैं पूरे पूरे अभी तो, है हाँ, ना। अभी तो तो सिर्फ तुम फॉरेन, तुम रचिन ही तो, एक, रचिन और कॉनवे है वैसे, 2 फॉरेनर्स बचे हैं। तो अगर तुम ऊपर रचिन खिलाते हो, राहुल त्रिपाठी को मिडिल में नीचे करते हो, तो अभी फिर तुम रचिन आराम से, खिलाएंगे ही तो, रचिन एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, टॉप ऑर्डर बैटर, रचिन 100% खेलेगा। हाँ, तो फिर अगर रचिन खेलता है, तो तुम्हारे पास अश्विन जडेजा के बाद और धोनी 8 नंबर के बाद यू डोंट नीड एनी स्पिनर्स, यू कैन प्ले 3 पेसर्स। तुम खलील अहमद खिला लो, एक पथिराना खिला लो, और एक और फॉरेनर का ऑप्शन है ना हमारे पास फिर, यार मेरे उनके को सैम पास करन। सैम करन है ना, सैम करन भी ऑलराउंडर ही है। मेरे को एक हाँ, चीज तो बताओ, सैम करन खेलेगा ना 7 नंबर। तुम इस टीम का जब मिडिल ऑर्डर देखते हो, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, और हम जब बाकी टीम के जो डिस्कशन करके आ रहे हैं, केकेआर का हमने देखा, अय्यर, रसल, रिंकू सिंह, तुम्हें लग रहा है ये वो फायर पावर तुम्हें देगा आउट ऑफ चेन्नई? एक्सप्लोसिव तो नहीं है, आउट ऑफ चेन्नई। एक्सप्लोसिव तो नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ ना, क्या है आउट ऑफ चेन्नई, हमें गेम जीतने कितने हैं, सात, हमें अगर हार्ड 7 दो गेम गेम होंगे, जीतने हैं आउट ऑफ 2 चेन्नई, या 3 जीतने। 2 से 3 गेम जीतने हैं बस, हम्म। ठीक है। वो एक आध गेम कोई ओपनर, क्या कॉनवे या ऋतुराज मार के जितवा देगा, या किसी दिन शिवम दुबे मार के जितवा देगा, नहीं, और दुबे और रचिन एक्सप्लोसिव है वैसे, दुबे और है रचिन ना। और अपना। रचिन रविंद्र भी है, हु इज एक्सप्लोसिव इनफ। अगर तुम ऊपर कॉनवे और रचिन रविंद्र खिलाते हो, नीचे तुम पथिराना खिलाते हो, और पथिराना के साथ सैम करन खिलाते हो, तो यू हैव गॉट 2 गुड बैट्समैन, रचिन रविंद्र और कॉनवे में, एक गुड ऑलराउंडर हो गया तुम्हारा सैम करन में, और रचिन कैन ऑल्सो गिव यू अ फ्यू ओवर्स, एंड देन यू हैव गॉट वेरी गुड पथिराना, तो और उसके बाद अश्विन भी है, तो जेमी, स्लॉगिंग करके जेमी, अश्विन को कहीं भी ऐसे तो भेज जेमी दो। ओवर्टन भी है भाई। नहीं, आई विल प्रेफर पता नॉट प्लेइंग जेमी ओवर्टन फालतू में, और नूर सैम अहमद करन भी होगा। है, नूर अहमद आई भी है। सैम करन, वो पता किस दिन होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ, जिस दिन स्पिन फ्रेंडली पिच हो जाएगी ना, हो सकता है चेन्नई के गेम मैचेस में नूर अहमद खेले सैम करन की जगह, हाँ, या ट्रू, सैम और नूर अहमद हो सकता है स्विच करते रहे। समझ रहा है। नूर अहमद और सैम करन में वो स्विच होगा, क्योंकि चेन्नई में नूर अहमद भाई बाजे फाड़ देगा, हाँ हाँ ब्रो, नूर अहमद तो राशिद का मिरर इमेज है भाई। और वो इतना, स्लॉगिंग भी करता है राशिद टाइप। हाँ हाँ, बैटिंग पूरा करता है नूर अहमद भाई। तो नूर अहमद कैन बी अ वेरी गुड, 7 नंबर और 8 नंबर काइंड ऑफ। जब धोनी को और नीचे खेलना हो, तो नूर को भी भेजा जा सकता है, और सैम करन को तो फॉर श्योर धोनी से ऊपर ही भेजेंगे बैटिंग करने। बट भाई देखो, सीएसके के मैचेस में हम बता रहे हैं, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द फैक्ट कि सीएसके दिस सीएसके दैट। इस वक्त आई हाँ, वॉच सीएसके प्लस धोनी। मतलब ठीक है, बाकी भाई जो भी तुमको ज्ञान देना है दो कि भाई टॉप ऑर्डर ये, मिडिल ऑर्डर ये, स्पिनर ये, पेसर ये, भाई धोनी खेल रहा है ना। मतलब आई थिंक वहीं पे चैप्टर ओपन और क्लोज हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज आई रियली लाइक ऑल्सो इट्स अ वाचिंग, गुड, आई लाइक वाचिंग धोनी प्ले। हाँ हाँ, सी, इवन सीएसके
but अगर तू देखेगा, you need the next generation to follow the team, right? So the team has to do good for that. हाँ अगर वही तो टीम रचिन खराब जैसे करेगा प्लेयर्स ना, है ना तो इनके। the day धोनी leaves the team, जैसा तू आरसीबी का कह रहा था, the fan following of the franchise, the love for the franchise is going to falter. तो वो चीज तब नहीं होगी if team is doing so good that the fan following for other players also builds up. Because I think the next player to be with CSK for as long as Dhoni was is Rituraj, whom they ऋतुराज, are यस। putting so much trust in. So I want Rituraj to make runs this season, and if Rituraj makes runs, then for sure top 4 में तो है CSK. यार सीएसके टॉप 4 में, भाई देखो यार, मतलब कुछ टीम्स को तुम अवॉइड नहीं कर सकते टॉप 4 में। सीएसके इज इन टॉप 4 सिंपली बिकॉज दे आर सीएसके एंड सिंपली बिकॉज एमएस इज देयर। मतलब हम हम लॉजिक और वो सब सारा चीज बाकी टीम्स पे जरूर अप्लाई करते हैं, बट हम सीएसके पे नहीं करता बिकॉज ऑफ एमएस। बिकॉज ब्रो ही नोज हिज वे अराउंड इट, ही नोज हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ अ सिचुएशन। इन क्लच सिचुएशंस देयर इज नो वन बेटर देन एमएस। तो वो रिजल्ट्स उसके, अब ऑब्वियसली भाई 11-12 सीजन में तुम एक दो बार तो टॉप 4 के बाहर फिनिश करोगी, बट मोर ऑफन देन नॉट दे आर फिनिशिंग, एंड दिस टाइम आल्सो आई थिंक दे विल। मतलब Yeah, आई ट्रस्ट दैट। they have finished 12 seasons in top 4 out of 15 they have played. हाँ तो ये Which मेरे को is लगता है ना कि वही प्रॉपर सेम ओल्ड सीएसके टीम है जिसको कोई काउंट इन नहीं करता टूर्नामेंट के पहले। हाँ लेकिन यू नेवर नो, विजय शंकर का एक बड़ा सीजन आ जाए, दीपक हुड्डा का एक बड़ा सीजन आ जाए, राहुल हाँ त्रिपाठी कुछ अलग कर दे और ये टॉप ये 4 में। बुरे फेस से निकल रहे हैं, ये वही प्लेयर हैं जो बुरे फेस से निकल रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ यही फटते हैं। हाँ। इन पे थोड़ा धोनी का हाथ पड़ जाए और तो नहीं, आई एम मिडास। एक्साइटेड कि रचिन क्या करेगा, क्योंकि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में अभी परफॉर्मेंस आई है, इन फॉर्म लगे हुए फॉर्म में मजा आ जाएगा देखने में, ओपनिंग तो एटलीस्ट। देयर इज अ चांस कि शायद रचिन और डेवन कॉनवे ओपन करें एंड ऋतुराज मूव्स टू नंबर 3। या रचिन भी ओपन कर सकता है, ट्रू। वेरी पॉसिबल, एंड आई थिंक दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी अमंग दोस थ्री। एक एंड चीज अच्छा है ना, एक लेफ्टी राइटी भी चलता रहेगा। एक चीज मेरे को पूछनी है, तुम्हें याद होगा जिस साल जडेजा कैप्टन बना था ना, उस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी कि हु इज लीडिंग द टीम ऑन द ग्राउंड। लोग बोल रहे, कोई बोल रहा है धोनी, कोई बोल रहा है जडेजा, किसी को पता नहीं था। मेरे को अब लगता है कि शायद धोनी को अब वो थोड़ी थोड़ी करके ना बैक सीट ले लेनी पड़ेगी और ऋतुराज के हाथ में डिसीजन मेकिंग देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ डीआरएस लेना है, इन टर्म्स ऑफ कौन से बॉलर को लेके आना है। क्योंकि अब हमें दिख रहा है यार, धोनी इज नियरिंग इज एंड। 2-3 सीजन भी, मतलब मैं ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ कि लगता नहीं है, पता नहीं कितने हैं, देख लेकिन 3 सीजन से तो लास्ट सीजन चल रहा है उसका, हाँ वही। तो तो अगर अब मिलेगा ऋतुराज कोई। कैप्टन बनाना ही है और ग्रो कराना ही है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू पास द बर्डन, उसको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी और देखते हैं फिर कैसा होता है। नहीं तो तुझे क्या लगा लास्ट सीजन, तुझे लगा कि इट वाज धोनी whose influence was more as a captain or the leader? यार अब प्रीवियस टू लास्ट सीजन हाँ, मेरे को थोड़ा कम नजर आया वो, यस, उसके हाँ पहले तो वाले मैं में। तुझे लास्ट क्या हुआ, जो जडेजा वाला था ना, उसमें बहुत लगा। आई एग्री टू दैट होल पॉइंट, और वो एकदम से मिडिल ऑफ टूर्नामेंट भी कैप्टन बना दिया था। जडेजा वाजंट मेड कैप्टन इन द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, वो कुछ में गेम्स हुए और उसके बाद बना दिया, और नहीं वो नहीं सब नहीं, कहानी हो गई। जडेजा स्टार्टिंग से कैप्टन था और बीच में फिर जडेजा ने छोड़ दिया कि मैं कैप्टन हाँ, हाँ बीच में छोड़ धोनी दिया बीच था। में वापस। जडेजा वो काफी गंदा हो गया था उस समय, एंड आई एम श्योर उस समय ना, आफ्टर दैट टू रिटेन जडेजा आल्सो सीएसके को बहुत ईगो मसाज करना पड़ा होगा जडेजा का, सो दैट ही स्टेज विद इन द टीम। उसको सबसे ज्यादा तो पैसा देख जडेजा के के भी साथ रोका है, तो खैर, उसके साथ तो ठीक है। बहुत जाके वो तो हाँ तो वो गलत था, बट मुझे ऐसा लगता है जो ऋतुराज वाला ट्रांजिशन था वाज अ वेरी ड्रीम ट्रांजिशन टू सब हैव हैंडल्ड इन अ वेल, टीम। लाइक मच इट वाज, बेटर देन दे डिड विद हार्दिक एंड रोहित। लाइक एमआई का जो हार्दिक रोहित वाला सीन था, उससे तो बहुत ही बेटर था द वे सीएसके अनाउंस ऋतुराज एज द कैप्टन। देखो ऋतुराज was playing, performing, making good runs for the team, that was there. He is a captain at a domestic level, he has won tournaments at domestic level, तो वो भी है। और he is also more of a calm headed, balance minded kind of a batsman and a captain, तो he is closer to MS Dhoni as a personality also। जो अभी एक लेटेस्ट सीएसके ने एक रिलीज किया, द मेकिंग ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ करके, a 30-minute video, have you guys seen that? क्या चीज है, वापस बोलना। A 30-minute video CSK has just released called the अच्छा making of Rituraj Gaikwad. अच्छा अच्छा, So देखेंगे it's भाई। about his journey basically. He comes from Maharashtra and क्या कैसा है, तो his personality, the kind of family he comes from and everything is very similar to Dhoni, you अच्छा know.
and his story also, he is very trusted upon within the team. He is very, mature guy, still very down to earth. वो उस टाइप का फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी का नहीं है, व्हाट यू रिलेट मोर टू अ हार्दिक पांड्या और एन ईशान किशन और Yeah, yeah. अभिषेक शर्मा, है ना, और तिलक वर्मा, दैट होल मुंबई वाला साइड, यू द काइंड ऑफ लॉबी एंड ज्यादा द काइंड हीरो ऑफ पर्सन. हीरो नहीं बनता ज्यादा भाई वो. हाँ, तो ऋतुराज इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. ठीक है, स्टिल ही हैज बीन मेकिंग कंसिस्टेंट रन्स इन द आईपीएल. ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर्स इन लास्ट फ्यू इयर्स लास्ट अक्रॉस द सीजन. सीजन में सबसे आई थिंक है ना टॉप 3 टॉप 4 में वो. हमेशा ही रहता है वो. तो आई थिंक इट्स अ गुड ट्रांजिशन दिस टाइम. और Yeah. उसमें भी ना थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी ना ये चीज समझी है कि मैं फर्स्ट ईयर से ही आई कांट बी द लीडर विद इन द टीम, यू हैव टू बी बाय द शेडो ऑफ एम एस धोनी. थोड़ा सा वो भी, इफ ही वांट्स एंड द फ्रेंचाइज वांट्स कि यार वो तुम्हें थोड़ा सा ना नर्चर करे एंड देन हैंड्स ओवर दैट होल थिंग एंटायरली, तो वो तो हो ही जाना है. धोनी थोड़ी खेलते ही रहेगा, वो तो हो ही जाना है एक दिन. वो ऋतुराज को भी पता है कि भाई धोनी, अगर धोनी के शेडो में भी हम दिख रहे हैं तो एक ही साल दिखेंगे, 2 ही साल दिखेंगे, उसके बाद उसने भी चले जाना है. और कोई लाइन में और कैप्टन है नहीं. ऋतुराज को रखेंगे कुछ सालों तक. तो अबे मुझे तो लगता है ना, इट्स अ वेरी, it's a franchise with the least number of internal tussles and biases you would see. That's why क्योंकि people ऊपर want में to हाँ भाई, yes, ऊपर में एक थाला है उसके ही सब है. and they like being there. They like they like being under MS because it helps them. So it. I think it's a good transition यार. टू आंसर योर क्वेश्चन, बढ़िया हुआ है. और मुझे लगता है इस सीजन फॉर श्योर ऋतुराज का, अब ही स्टार्टिंग विद इट. लास्ट ईयर भी पहले ही सीजन था एज अ कैप्टन, टू लिटिल टू जज हिम, है ना. स्टिल सीएसके फिनिश्ड व्हाट, 5th सीएसके फिनिश्ड, राइट. तो राइट आउट ऑफ टॉप 4, तो ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं था. जडेजा वाला काफी खराब हो गया था, 9th नंबर फिनिश हुआ था, वो सीजन काफी खराब हो गया था. पिछले बार वाला तो अच्छा था. आई थिंक टॉप 4 दिस टाइम फॉर श्योर. एक चीज मेरे को जरूर लग रही है कि अब शायद ऋतुराज को भी रन बनाने पड़ेंगे इंडियन टीम में आने के लिए, क्योंकि यार मैं बात ही नहीं करना चाहता इस चीज की, मैं तुझे बता रहा हूँ. प्रेशर की जगह कहीं ऐसा ना हो कि हम एक अच्छा बैट्समैन छोड़ दें. नहीं, पहली चीज तो हम दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, विच इज आईपीएल वाला, है ना. क्योंकि अभी तो तू देख रहा, खुद अभी हमने ईशान किशन की बात की, ही इज सिटिंग आउट. कल ही मैं ये चीज एनालाइज कर रहा था. टिल रोहित शर्मा वाज प्लेइंग इन द टीम फॉर द सेकंड ओपनिंग स्लॉट, देयर वाज शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन एंड ऋतुराज गायकवाड़. 6 so good quality batters competing for that one slot था भाई, जिसमें जायसवाल आया और इसने रोहित के साथ खेला. फिर क्या किया, रोहित जैसी बाहर हुआ, जायसवाल को इन्हें पूरे किनारे कर दिया, एंड अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन आर प्लेइंग. जब ऋतुराज खेल रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी लास्ट सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेंचुरी मारी. ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू हिट अ T20 सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और सीरीज भी जीते. ही ब्रोक इनटू द टॉप 10 बैटर्स ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल इन T20. उसके बाद वो ड्रॉप हो गया. तो आई डोंट थिंक कि वो रन कम बना रहे हैं कुछ भी. बट यार अब इंडिया में ना भाई, क्या अभी 2 टीमें खिला रहे हैं, 2 टीमें एट अ टाइम, तब हम इतने प्लेयर खिला पाएंगे. वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वी नीड टू एग्री टू दैट. और ये बात ना, प्लेयर्स लाइक ऋतुराज गायकवाड़, प्लेयर्स लाइक रजत पाटीदार नीड टू कीप इन देयर हेड कि इट्स नॉट देम बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट इन द टीम. यार पहले 100 करोड़ 50 करोड़ में से 11 सिलेक्ट होते थे, अभी 150 करोड़ में से हो रहे हैं. एंड लुक एट द टैलेंट पीपल आर कमिंग अप विथ. यार एवरीवन इज वन अपींग द अदर. दोहरे शतक मारे ईशान किशन ने. लगता है ऋतुराज गायकवाड़ वैसे भी ना शायद टेस्ट टीम और ओडीआई टीम के लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि जिस टाइप का एक्सप्लोसिव नेचर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन इनके पास है, वो और थोड़ा डिपेंडेबल प्लेयर है, जिस कैटेगरी में विराट कोहली वगैरह फॉल इन करते थे. मेरे को लगता है वहां पर पहले मिलेगा टेस्ट मैच में. हमारे नेशनल टीम का तो अप्रोच ही पूरा चेंज हो गया है ना. अब दे वांट अग्रेसिव प्लेयर्स इन T20, दे वांट अ सर्टेन टाइप ऑफ प्लेयर इन टेस्ट मैचेस इन ODI. Look at any inning. If you look at any inning of Rituraj Gaikwad, it's going to show you a 35-40 ball half century, and then next 20 ball, next 40 run 50 run kind of. ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़ का एक्सेलरेशन उस टाइप का होता है. वो शुरू का 20-25 बॉल, वेरी कोहलीश काइंड ऑफ इनिंग. ठीक है, तो
आइडियोलॉजिकल मिसमैच होगा तो ठीक है, ही वोंट बी पार्ट ऑफ द टीम, बट आई डोंट थिंक एनीवन गिव्स, लाइक इट्स अ प्राइड टू प्ले फॉर योर कंट्री, बट यार अब बहुत गदर है यार, बहुत भीड़ है। तू खुद सोचना, ऋषभ पंत काइंड ऑफ प्लेयर वाज सिटिंग आउट थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी। सही तू बात। ओपनिंग की बात कर रहा है, मिडिल ऑर्डर में इतनी भीड़ है। अक्षर पटेल बैटिंग कर रहा था बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी ही ब्रिंग्स इन लेफ्टी। इंस्टेड ऑफ ऋषभ पंत।